राधे राधे जी, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे गाइस, हम भी बढ़िया हैं। और आज है एकादशी। आप लोगों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी, राधा रानी आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखें, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, कान्हा जी भी हम सब पर बनाए रखें। भगवान का आशीर्वाद जरूरी चाहिए, वो हम सब पर बने रहे। और सुबह सुबह कृपा दृष्टि करते हैं। और सुबह सुबह घर उठ गए थे और सबके सबसे पहले झाड़ू पोछा घर का होता ही है। सुबह सुबह पहले सब झाड़ू लगाया, अंदर का बाहर का। पोछा तो नहीं लगाया, आज बृहस्पतिवार भी था और एकादशी भी थी, तो थोड़ा सा कम सफाई मांगते हैं, क्योंकि ये एकादशी के दिन कहते हैं कि थोड़े से जीव जंतु जो हैं ज़्यादा वो नहीं करनी चाहिए, मरते हैं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए झाड़ू लगाया बस, और पोछा नहीं लगाया। कपड़े भी मैं बृहस्पतिवार को नहीं धोती हूँ। जब इमरजेंसी ही पड़ गई तो तब धोना पड़ता है, मजबूरी जब हो गई तो नहीं धोती हूँ। और सफाई करने के बाद देखो अंधेरा हो रहा है बाहर अभी भी। फिर उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। गर्म पानी लगा रखा था, जब तक गर्म पानी होता है तब तक झाड़ू पोछा करने के बाद मतलब तब तक गर्म पानी हो जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर नहा धो के आ गई थी। फिर मैंने सुंदर सी साड़ी पहन ली थी येलो कलर की, और फिर थोड़ा बहुत तैयार भी हो गई थी। सुबह सुबह अच्छा लगता है साज श्रृंगार करना, और श्रृंगार करने के बाद पूजा पाठ करो तो और मन शांत रहता है हमेशा, मतलब दिन भर अच्छा लगता है। आज तो व्रत ही था, फिर कुछ अच्छा ही लगता है। और सूर्य भगवान को दिया अर्घ। उसके बाद मैंने पुष्प तोड़ के ले आई, फूल जो मेरे हो रहे थे। और पुष्प तोड़ने के बाद मैं आ गई थी अपनी देली में, जहाँ पर देली में सबसे पहले पुष्प चढ़ाए मैंने देली में। उसके बाद देली में प्रणाम किया, देली को बहुत से आशीर्वाद लिया। और गाइस आप समझ सकते हो देली सुबह सुबह पूजा करनी चाहिए, हमेशा पुष्प फूल चढ़ाने चाहिए। उसके बाद आ गई थी मंदिर में, जो कि फूल थे मैं उनको भगवान को अर्पित करूँगी। फिर मैंने यहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी थोड़ा बहुत पहले भगवान जी को नहलाना धुलाना सब करके गई थी। और यहाँ पर दिया बना रही थी ना मैं, तुलसी का जो सूखा हुआ तुलसी सूखी हुई होती है उसकी वो लेके आई थी लकड़ी। तो तुलसी की एकादशी के दिन जलाती हूँ, रोज़ तो खैर मैं नहीं जलाती हूँ। और क्यों कहूँ, मतलब झूठ नहीं बोलूँगी, और रोज़ नहीं जलाती हूँ। जब एकादशी वाले दिन होता है तो उस दिन तुलसी का लकड़ी जो होती है सूखी हुई, उसमें रुई लगा के उसका दिया जलाते हैं। अच्छा होता है, कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए तुलसी की जलाते हैं। और दिया जलाया, पूजा करी, भगवान को थोड़ी देर भजन करे, हनुमान का पाठ किया। और हनुमान जी का पाठ डेली ही करती हूँ मैं, तो डेली का रूटीन अपना हमेशा ही बना के रखती हूँ। अच्छा लगता है पूजा पाठ सुबह सुबह कर दी। उसके बाद आरती करी, भगवान को भी आरती दे दी और अपना भी भगवान से आशीर्वाद ले लिया। तभी मन शांत हो जाता है, सब काम हो जाता है। तो उसके बाद फिर किचन में चली गई गाइस। किचन का काम भी ज़रूरी करना होता है, बच्चों को नाश्ता भी ज़रूरी होता है, क्योंकि स्कूल को सब जा रहे होते हैं और सुबह सुबह ड्यूटी वाले ड्यूटी जाते हैं, देर हो जाती है। फिर फटाफट किचन में चली गई। किचन में पानी गर्म करने के लिए रखा था, पानी बच्चों को गर्म करके दे दिया था। इसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी चाय बना रही थी। चाय अपने लिए फीकी चाय बनाई और पति देव के लिए बनाई दूध की चाय, क्योंकि वो सुबह सुबह दूध की चाय उनको पसंद है। मुझे तो फीकी ही चाय पीनी होती है, मैं दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ सुबह सुबह। दिन में पी लिया, चलो कोई नहीं, चल जाता है एक आध बार। और उनको चाय दी। और मौसम आज इतना सुंदर हो रहा था ना, सुबह सुबह धूप निकल के आ गई थी, बहुत ही अच्छा हो रहा था। बाहर हमारा ठंडा नहीं होता है, सुबह सुबह धूप आ जाती है, इतना सुंदर मौसम। और बेटी भी उठ गए थे, ये पी रहे थे यहाँ पर फीकी चाय। जिसको फीकी चाय पीनी होती है वो फीकी पीता है, जिसको दूध वाली पीनी पीनी होती है तो उसके लिए दूध वाली ठीक ही हो गया, बना दिया। उसके बाद इतना सुंदर सा मौसम हो रहा था। अब आ गई थी यहाँ पर बेटे के साथ थोड़ी देर इंजॉय कर रही थी दीदी, क्योंकि इसको पहनानी थी जैकेट, ये जा रहा था घर को। और जब इसके हाथ का सरिया निकल गया था ना, तो कह रहा था मतलब इसको खोलो मत, जो ये इसने बेल्ट लगा रखी है तो इसे मत खोलो, कह रहा है इसको ही पहन के ले जाऊंगा। मैंने कहा बेटा नहीं पहनना है, इसको खोल दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसका हाथ देखो गाइस ऐसा हो रहा है। मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और इसकी शैतानियाँ रुकती कहाँ है, हाथ में इंक पूरी लगा ली है। उसके बाद पहुँच गया है तैयार होकर ताऊ जी के पास। तब मैंने इससे पूछा सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है, तो बोल रहा है मैं ताऊ से ही प्यार करता हूँ, ताऊ से प्यार करता हूँ, कह रहा बस और किसी से नहीं करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार अपने ताऊ से करता हूँ।
ताऊ के साथ गाड़ी में बैठ के खुश हो जाता है इधर उधर जाने के लिए। इसको पता होता है ना ताऊ ले जाएंगे मेरे को गाड़ी में। इसको कितना रोकने की कोशिश कर रही थी मैं कह रही थी इससे यहीं रुक जा बेटा, मैं तेरे को अगले महीने अप्रैल से स्कूल लगा दूंगी यहाँ पे। ना तो नहीं मान रहा था, जिद्दी है, मैं घर जाऊँगा नहीं रुकूँगा। चलो अभी छोटा भी है, माँ बाप के बिना नहीं रह पाते हैं बच्चे, चाहे हम कितना भी लाड़ प्यार करें, माँ बाप का जैसा लाड़ प्यार नहीं होता है। चाहे माँ बाप मारें भी तो ना, तब भी माँ बाप ही होते हैं, थोड़ा नहीं रह पाते हैं, इसीलिए बच्चे भी नहीं रह पाते हैं। उसके बाद नाश्ता वास्ता बन गया था, भगवान जी को भी भोग लगा दिया था। अब ये चले गए थे घर को गैस, और इसको छोड़ के आई यहाँ से, आराम से उतारा। यहाँ पर रास्ता बड़ा दिक्कत का हो रहा था। अब इसको गोद में नहीं आऊँगा, मतलब पैदल नहीं जाऊँगा, गोद में ही ले जाना है उसको। चलूँगा नहीं, पैर नहीं टिकेगा नीचे। पापा के पीठ में वो था बैग, और आगे से इसको भी पकड़ना ज़रूरी था। इसको लेके गए, और इसको ले जाने के बाद इसको बाय बाय करी। और वीडियो आप लोगों को हमारी कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग बहुत सारा प्यार आप लोग दे रहे हो, तो इसीलिए मन कर रहा है कि वीडियो बनाएं, और कमेंट कर दीजिएगा। राधे राधे।